नमस्कार। जायसी पत्रिका एक बार फिर एक नए इलेक्शन स्पेशल एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हमने एक अपने वीडियो में एक बात कही थी कि 9 मार्च से 15 मार्च के बीच बसपा सुप्रीमो एक बड़ा ऐलान कर सकती हैं, और जाहिर है वो ऐलान इस तरफ और इस इशारे के साथ था कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकती हैं। लेकिन हमारी बात गलत साबित हो गई। बहन जी ने 9 तारीख से पहले ही एक बयान जारी कर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की सारी अटकलें गलत हैं। हम अकेले ही यानी बहुजन समाज पार्टी अकेले ही इलेक्शन 2024 लड़ेगी। अब जो बात हमने कही थी वो बात तो सवालों के घेरे में आ गई कि कैसे आपने कहा था और बहन जी ने तो ये कह दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप हमारा पूरा वीडियो देखें। सबसे पहले हम आपके सामने एक बात रख रहे हैं जो 19 जनवरी की बात है, जब इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई अशोका होटल में। अशोका होटल में सभी घटक दल इकट्ठा हुए जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे। एक छत के नीचे सबकी बैठक हुई और सब ने मिलकर तय किया कि सत्ता पक्ष के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। हालांकि उस बैठक में बहन जी नहीं पहुंची थी, लेकिन इस बैठक के बाद उनका एक बयान आया जिस बयान ने सियासी हलकों में बहुत बड़ी बेचैनी पैदा कर दी। बहन जी ने कहा कि कोई पार्टी या कोई पार्टी का कोई नेता हमारे खिलाफ या एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी न करे, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है। कब किस पार्टी को किसकी ज़रूरत पड़ जाए ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे ही बहन जी का ये बयान आया सभी दल अलर्ट हो गए, सबके कान खड़े हो गए कि बहन जी का इशारा शायद ये है कि वो भी इंडिया गठबंधन के साथ कभी भी जुड़ सकती हैं। उसके बाद आपने तारीख याद रखिए कि 19 को ये बात हुई। 21 जनवरी को ही बेचैनी का असर सब पर पड़ा। सत्ता पक्ष के नेताओं को भी बेचैनी का असर उनमें भी दिखाई देने लगा। उन्होंने फौरन, अब आप देखें, और इसके साथ अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी का कोई कार्यकर्ता बहन जी के खिलाफ किसी तरह की बात न कहे, क्योंकि इशारा साफ है, बहन जी ने कहा है तो जाहिर है कब किसे किसकी ज़रूरत पड़े कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये बात हो गई और सत्ता पक्ष के नेताओं को नागवार गुजर गई, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर बहन जी और विपक्ष के सभी नेता एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो क्या समीकरण बन सकते हैं। पूरे देश की बात छोड़िए, उत्तर प्रदेश में जहां बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा कैडर निवास करता है, जहां समाजवादी पार्टी का एक बड़ा वोटर रहता है, जहां कांग्रेस पार्टी के भी थोड़े थाड़े वोटर मौजूद हैं, वो सब अगर चुनाव साथ मिलकर लड़ेंगे तो चुनाव कैसा होगा ये सब अंदाजा सत्ता पक्ष को हो गया। लिहाजा उन्होंने चाबी टाइट करना शुरू की। अब समय बदला जैसे ही सोनिया गांधी के बयान की बात आई कि सोनिया गांधी ने गुप्त रूप से एक पैगाम भेजा है मायावती के पास कि वो इंडिया गठबंधन का अगर हिस्सा होती हैं तो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार वो होंगी विपक्ष की तरफ से। बस ये खबर आते ही तमाम यूट्यूबर्स ने ये बात चला दी और सब अलर्ट हो गए। बस उसके बाद एक नई घटना घटित हुई। 10 तारीख को एक पुराने अधिकारी जो बहन जी के मुख्यमंत्री काल में एक बड़े अधिकारी थे, श्री सीपी सिंह जी, जो निर्माण निगम के एमडी हुआ करते थे, उस समय उनके घर पर एक छापा पड़ता है और वहाँ 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का उन पर आरोप लगता है कि जो बहन जी के कार्यकाल में जब वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो जो तमाम पार्क्स बनाए गए थे, तमाम उद्यान बनाए गए थे, लखनऊ में और कई जगहों पर मूर्तियां बनाई गई थी, उसमें उन्हीं के हाथ में सब कुछ था। सीपी सिंह साहब 1400 करोड़ के जिम्मेदार थे। उन्होंने जो भी किया, बस ये खबर जैसे ही बाहर आई कि सीपी सिंह के घर पे छापा पड़ा है, फौरन एक पूरा जो स्ट्रेटेजी थी, पूरी रणनीति थी, वो बदल गई। तमाम समीकरण उखड़ पुखड़ गए और बहन जी ने एक बयान जारी कर दिया कि हम इंडिया गठबंधन के साथ नहीं चुनाव लड़ेंगे बल्कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और दूसरी बात ये भी कही कि किसी तरह की यूट्यूब पर अफवाह न फैलाई जाए कि बहन जी किसी और के साथ घटक बनकर चुनाव लड़ेंगी या गठबंधन के साथ हिस्सा होंगी। अब आप देखें कि ये पूरी बात हो गई। आखिर हमें सोचना चाहिए कि क्या बात थी कि बहुजन समाज पार्टी का हाथी जो सोनिया गांधी के दरवाजे पहुंचने वाला था, गठबंधन होने वाला था, दोनों की आपसी बातचीत हो चुकी थी, आखिर क्यों इस तरह से होते होते न हो सका। एक पहलू तो यह है कि अगर 1400 करोड़ के
गबन का कोई मामला सामने आता तो जाहिर है अगर किसी एमडी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे तो उस समय पर जो मुख्यमंत्री रहा होगा वो भी शक के घेरे में आएगा। एक तरह से जो रणनीति थी भारतीय जनता पार्टी की या सत्ता पक्ष की वो कामयाब हुई। आप सब जानते हैं कि जिस तरह से ईडी, जिस तरह से सीबीआई पर आरोप लग रहे हैं कि वो सत्ता पक्ष की एजेंसी की तरह काम कर रही हैं, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी नमूना देखने को मिला। बहन जी वापस बैकफुट पर आ गई, उन्होंने ये कह दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या बहन जी अगर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करती हैं तो अब इंडिया गठबंधन से उनके तालमेल की कोई संभावना बचती है या नहीं। अब हम विचार करते हैं और आपके सामने बात रखते हैं कि जब तक सारे खतरे ईडी और सीबीआई के तभी तक हैं जब तक आदर्श आचार संहिता लागू नहीं हो जाती। एक बार कोड ऑफ कंडक्ट आ गया तो तमाम जो कार्रवाइयां नई हैं वो नहीं हो सकती। इसलिए हम पूरी तरह से इस बात की आशा नहीं छोड़ते कि बहन जी अभी एक बार फिर इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी नजर न आएंगी। और अगर दूसरी ये भी नहीं होता तो चुनाव बाद अगर बीएसपी के पास इतनी सीट्स होती हैं कि वो कहीं गिने जाने के लायक होती हैं तो ज़रूर बहन जी एक बार फिर से विचार करेंगी, क्योंकि उनका वोटर भी चाहता है कि बहन जी एक बार फिर से एक्टिव मोड में दिखाई दे। उनकी टीम चाहती है कि बहन जी एकदम छोड़ न दे राजनीति को, पीछे न चली जाए। ऐसा न हो कि बहुजन समाज पार्टी जिसकी बुनियाद बड़ी कुर्बानियों पर रखी गई थी खत्म न हो जाए। लिहाजा हम भी उम्मीद करते हैं कि अभी समीकरण बदलेंगे और चुनाव में वही रोमांच पैदा होगा जिसकी उम्मीद की जाती है। हमें देखते रहें, अगले नए वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। शुक्रिया।